देखिए, चौबारा गांव वाला ये हमारा पिछले महीने की बात है, 4 तारीख को। जब एक महिला ने हमारे को एक शिकायत हमारे को रुका प्राप्त हुआ था सरकारी हॉस्पिटल से, जिसमें ये पता चला था कि एक नवजात शिशु की मौत हो गई है और जिसके तहत पुलिस पोस्टमार्टम के लिए वहाँ पे पहुँची थी। तो उनके घर वालों ने हमारे को ये बतलाया था कि ये इत्तफाकिया मौत है, जिसके ऊपर 173 की कार्रवाई की गई थी। उसके बाद इनके बयान भी लिख लिए गए थे और पोस्टमार्टम करवाने के बाद इसका बिस्रा हमने मधुबन भेज दिया गया था। तो उसके बाद क्या रहा सर आगामी? आगामी तो उसके बाद है ना, ये अगर बात करें तो इसमें थोड़े उसके बाद ये जो इस महिला का हस्बैंड है वो फौज में है, फौजी है, और वो फिर गांव में आता है। गांव में आने के बाद जब वो तहकीकात करता है तो उसको अपनी वाइफ के ऊपर कहीं ना कहीं शक होता है। तो वो कहता है कि अब मेरी वाइफ ने ही मेरे बच्चे की जान ली है, जिसके बारे में फिर ये जो महिला है इसको भी शक हो जाता है और ये अपने प्रेमी से बात करती है। प्रेमी से बात करने के बाद इसका प्रेमी कहता है कि भी इसको फौजी को ही बीच से हटा देते हैं। और बीच में हटाने के बीच में जब इनकी बात होती है कि ऐसा करना कि आप है ना फौजी को कोई नशे की दवाई दे देना, और उसके साथ में ये डॉक्टर है, ये थोड़ा सा मेडिकल्स का जानकार है और इसने कुछ दवाइयाँ दी थी और इसके साथ एक पारा भी दिया था। और इस महिला को बोला था कि आप है ना दूध में वो दवाइयाँ देने के बाद इसको फौजी को दे देना, ताकि ये स्लो पॉइजन है जिससे इसकी धीरे धीरे डेथ हो जाएगी। तो इसी तहत प्लान के अनुसार ही इस महिला ने अपने पति को पहले तो नींद की गोलियां देती है और फिर उसको पारा एक दूध के गिलास में डाल के पिलाती है। और जब वो फौजी सो जाता है तो अगले दिन मॉर्निंग में जब इससे फिर ये कांटेक्ट करती है और अपने प्रेमी को बुलाती है, और इसका प्रेमी ना तेल लेके आता है और फौजी जहाँ पे सोया होता है वहाँ रिजाई में इसके ऊपर तेल डाल के इस पे आग लगाने की प्लानिंग बनाते हैं वो। और जब तेल तो डाल के चला जाता है, लेकिन वो जो इसका प्रेमी है महिला का, वो बाहर चला जाता है जैसे ही महिला अंदर रहती है, और वो बाहर से फ़ोन करता है महिला को कि आप इसमें इसको आग लगा दो। तो महिला की कहीं ना कहीं ये कहती है कि मेरी आत्मा नहीं मानी, तो मैंने फौजी को जगा के दूसरी चारपाई पे लिटा दिया और उस चारपाई को आग लगा दी। और फिर उसके बाद फौजी को पता चलता है कि ऐसे ऐसे आग लगी है, तो उसने भी एक दरखास्त हमारे को दी थी, जिसके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया था महिला के ऊपर। और फिर उसमें हमने छानबीन की थी। और दौरान छानबीन एक बात और सामने आई थी, जब इसकी लड़की को भी हमने इसमें शामिल किया था। महिला के 2 बच्चे, वो 8 साल की है, उसने कुछ बातें ऐसी बतलाई थी कि जिसपे हमारे को इस महिला के ऊपर शक हुआ था, और क्यों ना इसकी कॉल डिटेल वगैरह निकाली जाए। जब हमने ये तहकीकात और तफ्तीश जारी की तो उसमें हमें काफ़ी ऐसे तथ्य सामने आए जिसके तहत हमारे को महिला पे और उसके प्रेमी पे काफ़ी ज़्यादा शक था। इसके बाद ही ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमने इनकी जो बच्ची थी उसके 164 के मैजिस्ट्रेट के सामने भी बयान करवाए थे। और बयान करवाने के बाद जब हमने कुछ और बातें भी हमारे को संदिग्धता लगी और जिसके तहत हमने इनको इंटेरोगेट किया, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि भी जो इस बच्चे की जो मौत हुई थी वो हमने अपने प्लानिंग के अनुसार ही बच्चे की मौत की थी। क्योंकि मेरे को महिला ने बतलाया था कि ड्यूरिंग इंटेरोगेशन सभी कि भी मेरे बच्चे को मेरे के ऊपर फौजी ने शक था, और जिस शक के कारण फौजी ये कह रहा था कि मैं तेरा मोबाइल को चेक कराऊंगा। और जो चेक करवाने की वजह से यही बात मैंने अपने प्रेमी को बतलाई, तो प्रेमी ने कहा कि भाई इनका 2-3 दिन के लिए है ना ध्यान भटका देते हैं, कुछ ऐसा काम कर दो कि घर में कोई बीमार हो जाए और मैं तेरे को 2 दवाइयाँ दे देता हूँ। तो इसलिए इसने ये दवाइयाँ ना लड़के को दे दी अपने, ताकि लड़का 2-3 दिन के लिए बीमार हो जाएगा और फिर जब तक ये सिम हमारा पोर्ट हो जाएगा और उसकी कॉल डिटेल नहीं निकलेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जिस दिन उसने वो दवाइयाँ दी लड़के को और उसने कहा ये सो तो रहा नहीं है, तो उसने कहा कि इसके प्रेमी ने कहा कि इसका मुंह दबा दो, और मुंह दबाने से ना उस लड़के की मौत हो जाती है। और इस वाक्य को किसी को बतलाया नहीं। इसमें एक कड़ी और बीच में आई, इस महिला का एक और प्रेमी था जो इस पूरे प्रकरण के बीच में उसने सुसाइड कर लिया। उसके ऊपर भी हमारी शक की सुई थी, लेकिन उसने जब उसके पास पहुंचे उससे पहले ही उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो ये पूरा प्रकरण आज फिर हमने 2 आदमियों को गिरफ्तार किया है, एक महिला को और एक उसके प्रेमी को।
तो ये बच्चे को क्या मुंह दबाने से डेथ हुई थी या कोई दवा देने से डेथ हुई है? देखिए, इसमें दोनों रीजन है। जो टैबलेट दी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स थी नींद की, दो टैबलेट्स दी गई थी। डबल डोज दी गई। और डबल डोज के बाद ही उस बच्चे को, जब उसको गहरी नींद में था तो वो कह रही थी कि जाग रहा है, बोले ठीक हो जाएगा, ये तो सुबह उठ जाएगा। तो इसलिए कहा कि उसका मुंह दबा दो। तो मुंह दबाने की वजह से उसकी डेथ हुई है। अभी ये प्राइमा फेसी है, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है। एफएसएल रिपोर्ट मधुबन से आएगी तो उसका पता चल जाएगा कि इसकी डेथ ऑफ रीजन क्या